मौसमी इन्हें ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। बचपन से स्क्रिप्चर फिलॉसफी पढ़ना पसंद है, पर अब ये उलझाव क्रिएट करते हैं। अब भी पढ़ना अच्छा लगता है, पर उलझने से डरती हूँ। प्लीज़ गाइड। ज़िंदगी का एक उसूल बना लो, उलझना जब हम चाहते हैं तो उलझते हैं, नहीं उलझना चाहते हैं तो कुछ भी उलझाता नहीं। कभी कभी सीधी साफ बातें उलझा लेती हैं और कभी बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी उलझने भी उलझा नहीं पाती। स्क्रिप्चर्स, शास्त्र सुंदर हैं। जो वचन ऋषियों ने, बुद्धों ने कहे हैं, सुंदर हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ते ही चले जाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ने की ही बात जीवन में बना लें तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि हम पढ़ते पढ़ते समाप्त हो जाएंगे। मुख्य चीज है सार को जी लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। भारतीय दर्शन में अगर तुम देखो तो जितने भी शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर हैं, वो सारभूत बात करते हैं। और मैं जब उनको देखता हूं तो हैरान ये होता हूं। मैं बीच बीच में उन पर बात करता हूं। अगर तुम लोगों को लगता है किसी विशेष पुस्तक या कि स्क्रिप्चर पर बहुत सुनने का मन है तो मुझे उसका फीडबैक बता सकते हैं, तो उस पर हम बात कर लेंगे। कुछ सूत्रों पर, सेलेक्टेड पर, क्योंकि इतने लंबे लंबे भी हैं, कुछ बड़े छोटे छोटे भी हैं। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा है, और ये भारतीय ऋषियों की कुशलता, उनकी देखा जाए बहुत गहन अंतर्दृष्टि, कि पहला सूत्र, पहले एक दो सूत्र जो होते हैं उनमें ही सारा सार होता है, फिनिश्ड। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर आप जो उनका शुरुआती सूत्र आया उसको नहीं समझ पाए तो फिर आगे जाइए, आगे एक्सप्लोर करिए। धीरे धीरे करके फिर आपके लिए दायरा बड़ा होगा बात को समझाने का। उलझता व्यक्ति तब है जब वो तरह तरह के अर्थ इकट्ठा करके कंफ्यूज होने लगता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे आज के हम डिजिटल एज में हैं, आज के डिजिटल एज में सब कुछ अवेलेबल है हमको। अगर हम पढ़ना भी चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। पहले के वक्त में मुश्किल था, लेकिन पहले के वक्त में देखें एक परंपरा चलती थी। आज के व्यक्ति को लगेगा क्या वो कट्टरता होती थी? कट्टरता नहीं थी, परंपरा ये थी कि आप एक गुरु के पास गए, उसका अपना एक सिस्टम है, उसकी अपनी पद्धति है, उसका अपना देशना का एक ढंग है। तो मान्यता ये होती थी कि भाई उसको समझो, उस पर वक्त दो। ये नहीं कि मारे मारे घूमो, आज दो बात यहाँ सुनाए, फिर कल दो बात वहाँ सुनाए, फिर परसों दो बात वहाँ सुनाए, और सबको इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भारतीय दर्शन में एक थी बात कि कुआं खोदना है तो एक जगह खोदो पहले, पानी तब निकलेगा। अब तुम 50 कुएं खोद डालो, थोड़े थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, और फिर फ्रस्ट्रेट हो कि नहीं पानी तो नहीं निकलता। या फिर तुम अपने को मधुमक्खी समझने लगे। कई लोग अपने को मधुमक्खी समझने लगते हैं, हनी बी, कि हम तो इस फूल पर बैठते हैं, उसका पराग ले लेते हैं, उस फूल पर बैठते हैं, जहाँ जो अच्छा मिलता है उसको ले लेते हैं, फिर उसका शहद बना लेते हैं। शहद बनता बनता तो कहीं दिखता नहीं। यानी कि लोगों के जीवन में फिर मिठास आ जानी चाहिए, शहद वाली, वो समझ की, वो अंडरस्टैंडिंग की, जो स्वीटनेस है, मधुरता है, वो आ जानी चाहिए। वो शहद तो आता नहीं, बल्कि मधुमक्खी के बजाय वो बर्र वाला जो ततैया होता है ना, उसका डंक जरूर पैदा हो जाता है। ततैया देखा है ना, मधुमक्खी और ततैया, मधुमक्खी बहुत जोर से काटती है, ततैया भी काटता है। मधुमक्खी काटती भी है, लेकिन मधुमक्खी शहद भी बनाती है कुशलता, आर्ट है उसके पास। ततैया तो काटता ही है, बहुत जोर से काटता है, पीछे पड़ जाए तो बहुत जोर से काट लेता है। तो ये जो मधुमक्खी वाले लोग होते हैं ना, धीरे धीरे ततैये में कन्वर्ट हो जाते हैं। शहद तो कहीं नहीं, डंक बहुत तेज, यानी अहंकार बहुत तेज हो जाता है, चोट बहुत जल्दी लगती है।
ततैये के छत्ते के पास जब एकदम भनभनाहट होती है, तो ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो एकदम व्यक्ति के भीतर वही भनभनाहट पैदा हो जाती है। बात बात पर वो आक्रामक है, बात बात पर डंक मारने के लिए तैयार है। उसको ज्ञान का बोझ इतना बन गया है और विष बन गया है, जैसे वो जो डंक होता है ना, विषैला हो जाता है। तो डोंट ट्राई टू बिकम हनी बी, मधुमक्खी बनने की कोशिश ना करें। एक फूल पर जाएं, उसको एब्जॉर्ब करें, शहद बनाएं। शहद की भी क्वालिटीज़ तुम लोगों ने देखी होंगी अगर जानते होगे। और मधुमक्खियाँ भी देखिए कितनी टेक्निकल होती हैं। मधुमक्खियों के बारे में डिस्कवरी चैनल पर भी देखो, NGC पे देखो तो कितनी मज़ेदार चीज़ें दिखाते हैं, उनकी अपनी समझ। शहद कितने टाइप का आता है, मल्टी फ्लावर, या कहीं कमल का कोई तालाब है तो मधुमक्खियाँ कमल को एक्सट्रैक्ट करके शहद बनाती हैं, वो थोड़ा सफ़ेद कलर का हो जाता है। यूकेलिप्टस है और नीम का जैसे फूल है, अलग अलग फूलों के बहुत वैरायटी आती है मार्केट में। अगर आप सर्च करें तो हनी की बहुत वैरायटी है। तो हमने एक बार पूछा जो लोग ये मधुमक्खी पालन करते हैं, हमने कहा भाई मधुमक्खियों कैसे समझाते हो कि हमको लीची पे जाना है तो ये लीची का शहद आ गया और ये यूकेलिप्टस का आ गया, उनको कैसे बताते हो कि उधर नहीं जाना है? कह रहे नहीं साहब, वो उनकी अपनी एक समझ होती है। तो वो शहद की क्वालिटी बदल जाती है, उसका कलर बदल जाता है, उसका रंगत बदल जाती है। समझ रहे हैं? तो मधुमक्खियाँ भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करने का काम करती हैं, उनको भी पता है इस तरह से काम करें। तो शास्त्र उलझाते नहीं हैं, शास्त्रों के साथ कुशलता से काम करें, उनका सार इकट्ठा करें। अगर दुनिया भर के शास्त्र पढ़ने की कोशिश करें कि चलो सब पढ़ डालते हैं, हर विचारधारा को समझ लेते हैं, तो आपका एंड रिजल्ट ततैये में होगा। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुमको क्या होना है, कैसे होना है। 1000 शास्त्रों को पढ़ने से बेहतर है एक शास्त्र को पकड़ना, उसमें डूब जाना, उसके सार को जीवन में उतार लेना। 1000 गुरुओं के पास भटकने से बेहतर है एक गुरु के पास जाइए, कोई भी हो, तुम्हारे दिल के तार वो छेड़ता हो, उसके पास बैठें, उसके सानिध्य में डूबें, सीखें, समझें, जीवन को रूपांतरित करें, जीवन को मधुरता से भरें, प्रकाश से भरें, तो कोई उलझाव नहीं आएगा। आप एंजॉय कर सकते हैं। और उलझना जिसकी नियति है वो तो सीधी सीधी राह पर भी उलझ जाएगा, और उलझना जिसकी नियति नहीं है वो भूल भुलैया में भी नहीं उलझेगा। तो इसलिए निश्चिंत रहें, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस समझ के साथ चलें।